इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में है x अपॉन 2 प्लस वाई, x अपॉन 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.8। अब एलसीएम लेंगे इसका, जब एलसीएम लेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1.6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब जरा इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिएगा। सर सिलेबस पता चल गया। अच्छा, वो भी मेरे को व्हाट्सएप कर देना। सेकंड एग्जाम साइंस का है। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, हाँ ठीक है ना। और मैथ्स में चैप्टर 1 और 2 आ मैथ्स गया। आपका साइंस का एग्जाम 21 तारीख को है और मैथ्स का एग्जाम जो है वो 28 तारीख को है। हाँ। तो मैंने देख लिया था, सिलेबस जो है वो भेज देना, मैं देख लूँगा कैसे करना। सिलेबस तो ऐसे ही बोल रखा है उन्होंने, और साइंस में सबके चैप्टर 1 आएंगे। लेकिन पूरा मुझे नहीं लगता वो लाइव हाँ प्रोसेस आधे में- आधे आधे हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस तो स्कूल में खत्म होने वाला है ना? हाँ चलो ये वाला देखने जरा, करवाता हूँ स्कूल में। x 7 अपॉन x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। अब ये जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है, ये जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है, इसका आप पहले एलसीएम ले लो, और चाहो तो इसको उधर ले जा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 7, और ये पूरा डिनोमिनेटर इधर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इधर तो रह गया 7, और ये 10 इंटू एक्स तो क्या हो गया 10x, और 10 इंटू वाई बाई 2 क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, तो ये 5y हो जाएगा, ये 5y हो गया। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो इसको बोलूँगा मैं 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। देखिए जरा, 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। देख लिया। अब देखिएगा, जैसे ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 1.6 है, ये रखा है यहाँ पर, ये तुम्हारा है। अच्छा, अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए ज़्यादा बेटर ये है कि इस वाले को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 इंटू एक्स प्लस 2y, मतलब पूरी ही इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 10 ऐसे लिख दिया, इसको हटा दो। अब 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 10x प्लस 10 इंटू 2y 20y इज इक्वल टू 16। इज इक्वल टू 16, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसी के नीचे इक्वेशन नंबर 2 को लिख दो, 10x plus 5y is equal to 7। इक्वेशन 2 नीचे वालों का साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में माइनस 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 10x से 10x कट गया, 20y माइनस 5y इज 15y, और 16 माइनस 7 इज बोलो 9। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 9 अपॉन 15, 3 3 जा 3 5 जा, ये हो गया 0.6। y की वैल्यू 0.6 समझ में आ गया, 3 अपॉन 5 0.6 होगा, ठीक है। चलिए ये y की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट this value of y in equation 1, equation 1 में डाल दो, x plus 2y is equal to 1.6, x plus 2y is equal to 1.6। अब यहाँ पर x है प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है 0.6, 1.6, x plus 1.2 is equal to 1.6, 1.2 को उधर ले आओ, 1.6 minus 1.2, x की वैल्यू कितनी आ गई 0.4। बताइए सभी को क्लियर है? नो बताओ कहाँ पर रखे हो? स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से नहीं आया समझ में?
देखिए यहाँ पर सबसे पहले था इक्वेशन नंबर n x अपॉन 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.8 ये दे रखा था। तो मुझे ऐसा बनाना होता है कि पहले x वाला टर्म आ जाए, फिर y वाला टर्म आ जाए और राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट टर्म आ जाए। हमें कुछ ऐसी इक्वेशन बनानी होती है। तो इसको क्या करूँगा मैं, सीधी सी बात है भाई एलसीएम ले लेंगे इसका। तो 2 इधर y में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 2y अपॉन 2 x प्लस 2y अपॉन 2 हो गया। और राइट हैंड साइड पर हमने कुछ भी नहीं करा, वो 0.8 है। फिर ये जो 2 है ये इधर 0.8 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 1.6। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1.6 इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर? सही है। अब आ जाइए इक्वेशन नंबर 2 पर। इक्वेशन 2 में क्या था, 7 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये पूरा डिनोमिनेटर है x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। अब मैंने क्या करा, ये जो पूरा डिनोमिनेटर है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 2, ये हो गया। अब 7 इधर रह गया, 10 इंटू एक्स इज 10x और 10 इंटू वाई बाई 2, तो 2 5 ज़ा 10, तो 5 बाई हो गया। तो 7 इज इक्वल टू 10x प्लस 5 बाई हो गया। बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है। फिर इसको पलट कर लिख दिया 10x प्लस 5 बाई इधर और 7 इधर, तो 10x प्लस 5 बाई इधर और 7 इधर, दो इक्वेशन बन गई। फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 10x और यहाँ पर दिखाई दे रहा है केवल x, तो इसको 10 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 इंटू एक्स इज 10x, 10 इंटू 2y इज 20y एंड 10 इंटू 1.6 इज 16। फिर ये भी 10x है, ये भी 10x है। जब दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आ जाती हैं, साइन भी सेम होता है, तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10x से 10x कर दिया, 20y माइनस 5 बाई 15y इज इक्वल टू 9। सर अगर दोनों एक का साइन माइनस को एक हाँ, का प्लस तो फिर ऐड कर देते हैं। ऐड कर हाँ फिर ऐड कर देते हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ जी बोलिए। इसमें गलती क्यों देखो देखो, ये जो आपने करा है, शुरुआत कहाँ से करी क्वेश्चन की? सर आपके उससे शुरुआत की है, बस सर एलिमिनेशन मेथड में मैंने थोड़ा चेंज किया। मैंने बाई की वैल्यू बनाने की कोशिश की। 7 अपॉन 1 अपॉन 2x प्लस वाई अपॉन 2, 7 इंटू 2 अपॉन 2x प्लस वाई, ठीक है। 2 5 10, 7 इज इक्वल टू 10x प्लस 5 वाई। इक्वेशन तो आपकी भी सेम आ रही है दोनों, फर्स्ट और सेकंड, यही आ रही है। उसके बाद तुमने क्या करा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 लिखा, इसको 5 से x प्लस 2y इज इक्वल टू 1.6, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, y वाला पहले लिख दिया, x वाला बाद में। 5 टू 10y, 5x, 16 5 80, 8 आ गया, ठीक है। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 2 5 10y, 2 10 20x माइनस 15। माइनस 15 आ गया, पर 6 पर माइनस। अरे रुको तो सही, ठीक तो है। 6 अपॉन 15 ही तो आया आपका। सर इसमें 9 पर 15 है आपका। तो वो तो y की वैल्यू आएगी ना, ये तो x की वैल्यू है तुम्हारी 6 अपॉन 15, और 6 अपॉन 15 को सॉल्व करोगे 0.4 ही तो आएगा, सही तो है आंसर। और y की वैल्यू 3 अपॉन 5 आई है, वो भी सही है। अब तुम y को पहले और x को बाद में लिखोगे तो उसमें क्या हुआ है, आंसर बिल्कुल सही है, दोनों आंसर सही है। चलिए जी आगे चलिएगा। अब मैं एग्जाम्पल, मैंने आपको 4 एग्जाम्पल तक करवाए थे, एग्जाम्पल नंबर 5 करवाऊंगा, नोट कीजिएगा। सॉल्व एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 नोट कीजिएगा। सॉल्व 4x प्लस 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और दूसरा है 6x माइनस 8 अपॉन वाई। माइनस 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो दो तो ये दे रखे हैं, उसके बाद वो बोल रहे हैं, मतलब इन दोनों को तो सॉल्व कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को, फिर वो बोल रहे हैं एंड हेंस फाइंड p and hence find p small p if y is equal to px minus 2.
अब देखिएगा जब भी अपॉन में हमारे पास y वाला टर्म आता है या अपॉन में x वाला टर्म आता है तो हम उसको u 1/x को u मान लेते हैं और 1/y को v मान लेते हैं, जैसा हम करते आए हैं, ठीक है। यही काम यहाँ पर करें, लेकिन यहाँ पर x तो दे ही रखा है ना, तो यहाँ सिर्फ y है अपॉन में, तो इसको ऐसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 4x प्लस 6 इंटू वाई को लिखेंगे 6 इंटू 1/y इज इक्वल टू 15, तो 4x प्लस 6v इज इक्वल टू 15, यहाँ लिख दीजिएगा वेयर v इज इक्वल टू 1/y, इस 1/y को हमने v मान लिया, क्लियर है, ठीक। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बस 1/y की जगह v आ गया है, बाकी x जो है वो तो न्यूमरेटर में नॉर्मली लिखा हुआ है ना, जैसे लिखा रहता है नॉर्मल इक्वेशंस में, तो वो काम हमने कर दिया। अब ऐसे इक्वेशन 2 जो है वो देखिएगा क्या होगी। इक्वेशन नंबर 2 में है 6x, 6x माइनस 8/y, सॉरी माइनस 8/y इज इक्वल टू 40, ये है। तो इसमें भी वही कर लीजिए 6x माइनस 8 इंटू 1/y इज इक्वल टू 14, तो ये हो गया 6x माइनस 8v इज इक्वल टू 14, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा ये 4 है और ये 6 है, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24, तो 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें तो कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 का 12 हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 को कर दो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वेशन नंबर 1 को, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 3 जा 4 3 जा 12x प्लस 6 3 जा 18v 15 3 जा 45, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 6 जा 12x और 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 16v इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 14 2 जा 28, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, ये भी 12x है, ये भी 12x है, दोनों का साइन सेम है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का, 12x माइनस 12x कैंसिल आउट हो गया, प्लस 18 प्लस 16 कितना हो गया 34, और 45 माइनस 28 कितना हो जाएगा 15 माइनस 8 इज 7, 17 हो गया, ठीक है। तो अब इसको मैं ये कह सकता हूँ 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, तो 2v इज इक्वल टू 1, ये आ गया। जब 2v की वैल्यू 1 आ गई तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ गई 1/2, v की वैल्यू 1/2 आ गई। अच्छा मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x निकालना है और y निकालना है, हम ये कहेंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू दिस वैल्यू ऑफ v की इस वैल्यू को 1 में या 2 में किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो इन इक्वेशन 1 में अगर इसको डाल देंगे तो 4x प्लस 6v इज इक्वल टू 4x प्लस 6v इज इक्वल टू 15, ये है 4x प्लस 6, v की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू 15, 1 जा 2 3 जा 6, तो 3 into 1 मतलब 3, तो 4x कितना हो गया 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 इज 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, x की वैल्यू तो 3 आ गई, x की वैल्यू 3, ठीक है। अच्छा v की वैल्यू 1/2 है, सिंस v इज इक्वल टू 1/y, v की वैल्यू है 1/y और v की वैसे कितनी वैल्यू आई है 1/2, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल जब कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो
2 y की वैल्यू 2 आ गई x की और y की वैल्यू समझ में आ गई इस तरह से। हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। पता नहीं क्या हो गया इसको, बड़े अजीब तरीके से यस सर बोला। सर हाँ हमारा यूटीआई 26 को मैथ्स का। अच्छा अच्छा किसने कह दिया सर कुछ भी फालतू में डरा रहे हैं अच्छा, वैसे ही है। ओके। भाई मेरे को तो किसी ने कुछ सर पानी दे दो। अभी दे दो। एक क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ जरा। ये क्वेश्चन ऐसा है, अच्छा हाँ, इस वाले क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी थी, एंड हेंस फाइंड p if y is equal to px minus 2। ये करो जरा, आपके पास अब y की और x की वैल्यू है, इस इक्वेशन में डालिए और p की वैल्यू निकालिए। ठीक है, करिए, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। क्या है 4/3 कहाँ पर? y is equal to px minus 2 के वैल्यू y और x की निकाल दो। दिखा फोर इस तरफ है तो 3 कुछ भी कर भाई 3 उधर हाँ, है। बात है। हाँ मल्टीप्लाई टू डिवाइड में चला गया ना 4 क्या हमारे वही थे। हमारे नहीं होते रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे हैं? अगले साल से Registration नहीं कर रहे? 11th की कौन से बोर्ड होते हैं? तू क्या बोल रहा है 10th के बोर्ड हाँ तो कैंसिल होते थे ना पहले 10th को। वो तो अब वो फिर से हो गया। हमारे अरे बस registration बढ़िया करवाई। मेरी ड्रेस बहुत चढ़ा दी मुझे बस अब वो जैसे हमारे आपके रिव्यू होते हैं उनके हाथ में की जगह पे बोर्ड हो Mid term में, short term भी है। Registration होगी। फॉर्म भर दी, फोटो लगा दी, हाँ भाई ये तो सीखी CC लगा दी। क्या अच्छी लगाई, बुरी लगाई। अच्छे लगे मार्टिंग के नहीं जा रही। कौन सी मैथ्स ली? कौन सी मैथ्स ली? बेसिकली है। चलो चलो किसकी बात हो रही है भाई तो मैं बोर्ड के फॉर्म भर रखा है, तेरे को ये नहीं पता। बोर्ड के फॉर्म में ऐसा तो मैंने कुछ देखा बोर्ड के में नहीं वो बाद में वैसे अरे वो भाई यही तो है बेसिक है स्टैंडर्ड ये वही मैं कह रहा हूँ मैंने ऐसे अप्लाई नहीं किया पीछे देंगे या कोई आ गया भाई अगले साल ही है। हाँ भाई सोच रहे अभी पूछ लेंगे भाई। पढ़ाई तो करते हैं तो अभी पूछेंगे कहीं कंफर्म नहीं है, पास हो गए। कंफर्म नहीं क्या जो करना है मैं बता यही से तो Arts आगे जाके करना है
ह्यूमैनिटी से। मतलब 3 ऑप्शन है। देखो मन करे तो कुछ भी कर ले। मैं मन से नहीं चलता ना। वही तो। एस्केप द मैट्रिक्स। कि कैसे फॉर्म भरवाया फिर तुम्हारे स्कूल वाले, इसमें यही नहीं है, अप्लाइड भी नहीं है उसमें। इसको उल्टा वैल्यू बताओ पाई पी की वैल्यू 4/3। 4/3। यस सर। पी की वैल्यू 4/3, ठीक है। सर आप उससे पूछिएगा किसने बताया ये 26 को मैथ्स देखना। हाँ मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। किसने बताया 26 को एग्ज़ाम है? सर 26 से है। अरे 26 से लेके हर वेडनेसडे है, 5 वेडनेसडे। 26 7 3 7 26 3 7 10 ये 10th 17। होगा ये जब बता रहा है वो तो। चलिए सर क्वेश्चन मेरी क्लास टीचर ने बताया है। क्लास टीचर ने। क्लास टीचर से मैथ्स का ये अच्छी 26 घटिया टीचर है। पता नहीं कौन कौन सी सबसे पहले स्कूल वाले इनकी मैम पे हमारे न्यूज़ कहाँ से दे देते। चलिए और सर कोई दोनों चैप्टर आ रहे हैं, रियल नंबर और पॉलिनॉमियल। चलिए ठीक है। सॉल्व क्वेश्चन नोट कीजिएगा। सॉल्व 1/2 1/2 into 2x plus 3y डिनोमिनेटर में 2 into 2x plus 3y plus 12/7 into 3x minus 2y into 3x minus 2y is equal to 1/2। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 7/2x plus 3y plus 4/3x minus 2y 4/3x minus 2y is equal to 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर है, अब आप ये देखिएगा कि इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2x plus y और जो दूसरा है 3x minus 2y, ये दोनों ही डिनोमिनेटर में दे रखे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर दोनों में ही सेम टर्म आ रही है। इधर डिनोमिनेटर में 2x plus 3y, इधर भी वही। इधर डिनोमिनेटर में 3x minus 2y, इधर भी 3x minus 2y। तो ये कैसे होगा, इक्वेशन 1 इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 into 1/2x plus 3y plus 12/7 into 1/3x minus 2y is equal to 1/2। ये हो गया। उसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे 7 into 1/2x plus 3y plus 4 into 1/3x minus 2y is equal to 2, ठीक है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन जिस तरीके से करा था बिल्कुल वही तरीका है यहाँ पर भी। क्या करेंगे, लेट 1/2x plus 3y let 1/2x plus 3y
is equal to u and 1 upon 3x minus 2y is equal to b, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा 1 upon 2, अब 1 upon 2x plus 3y इस पूरे को मैंने u मान लिया, 1 upon 2 into u plus 12 upon 7, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 1 है, 1 upon 2 into u plus 12 upon 7 into v is equal to 1 upon 2 is equal to 1 upon 2, ये हो गया, ठीक है। 1 upon 2 into u, ये कितना हो जाएगा u upon 2 plus 12 upon 7 into v, ये हो जाएगा 12v upon 7 is equal to 1 by 2 is equal to 1 by 2, ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर आप क्या करें, 2 और 7 का ले लीजिए एलसीएम, 2 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 14, 2 7 का 14, 7 into u is 7u, 7 2 का 14, 24 12 is 24v is equal to 1 upon 2, 2 1 का 2, 2 7 का 14, ठीक है। अब देखिए 7u plus 24v, 7u plus 24v ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7u plus 24v is equal to 7, ये बन गई हमारे पास फाइनली इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। 7u plus 24v is equal to 7, यहाँ तक समझ में आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 देखिएगा, इक्वेशन नंबर 2 वो कैसे होता है। इक्वेशन 2 में है 7 into 1 upon 2x plus 3y, 1 upon 2x plus 3y इस पूरे को u माना है मैंने, तो 7u plus 1 upon 3x minus 2y इस पूरे को b माना है, 7u plus 4b, 7u plus 4b is equal to 2, ठीक है। इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधा सीधा आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। सर दोनों 7 ये तो ऐसे ही सब बहुत बढ़िया, इधर भी 7u है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। भले तो सही, हाँ ठीक है, इधर भी 7u इधर भी 7u, तो यहाँ पर लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7u plus 24v is equal to 7, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और इक्वेशन 2 7u plus 4v is equal to 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 24v minus 4, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, 7u minus 7u कट गया, 24 minus 4 कितना हो जाएगा 20v, और 7 minus 2 is 5, 5 1 5, 5 4 20, तो 4v is equal to 1, v is equal to 1/4, v की वैल्यू 1/4 आ गई। Substitute this value, substitute this value of v, substitute this value of v in equation 1 या 2 जिसमें आपका मन करे, in equation, हाँ छोटी equation, this value of v in equation 2, तो 7u plus 4v is equal to 2, अब 7u plus 4 into v की वैल्यू कितनी है 1/4, 4 से 4 कट गया is equal to 2, u is equal to 7u is equal to 2 minus 1, u is equal to 1/7 हो गया, yes, ठीक है। अब हम ये बोलेंगे कि सिंस u is equal to, u की वैल्यू हमने कुछ मानी थी, u की वैल्यू क्या थी 2x plus 1/2x plus 3y को u माना था,
तो u इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 3y और u की कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 7। तो अगर इधर रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इट इम्प्लाइज दैट 2x plus 3y is equal to 7. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। इसी तरह से नेक्स्ट नोट करेंगे सिमिलरली v is equal to 1 upon 3x minus 2y। v is equal to 1 upon 3x minus 2y और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी थी 1 upon 4। तो इसका मतलब क्या होगा कि 3x minus 2y की वैल्यू हो गई 4। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये जो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एक इक्वेशन नई ये बन गई, और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एक नई इक्वेशन ये बन गई। अब इन दोनों को भी एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, तब जाकर फाइनली हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी। तो इक्वेशन नंबर 4 में आप ये देखिएगा -2 है, इधर प्लस का 3 है, तो इक्वेशन नंबर 3 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन नंबर 4 को कर दो 3 से मल्टीप्लाई। सही है? Yes sir. ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 सिर्फ 2 नंबर 2 से करते तो 4 आ जाता। नहीं नहीं अलग अलग है। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 2 4x प्लस 6y is equal to 7. 40. इज इक्वल टू 14। ये तो इक्वेशन 3 हो गई। सिमिलरली इक्वेशन 4 क्या हो जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9x और माइनस 6y Is equal to 12. 12। Yes. अब क्या करना है, ये प्लस का 6y और माइनस का 6y है। अब दोनों के साइन ना अलग अलग है। जब दोनों के साइन अलग अलग होते हैं तब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट नहीं करा जाता, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देना बराबर में Adding equation. ऐड इक्वेशन 3 and 4, 3 और 4 दोनों को ऐड करना है। तो प्लस 6y माइनस 6y कट गया, 4x प्लस 9x इज 13x, 14 प्लस 12 इज 26, 13 2 are 26। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखिए, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट this value of x in equation 2 में या 3 में, किसी में डालो तो सॉरी 3 या 4 में, 3 में डालो। मेरे इक्वेशन नंबर 3 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो 2 इंटू एक्स कितना है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 4। 3y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। समझ गए भाई? क्वेश्चन क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं दोनों। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो 4 नंबर का आएगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो ये तो 4 नंबर का आएगा। देखिए ना, यहाँ से शुरुआत हुई है, इधर इधर और इधर, ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो गया 10th के एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो गया। कितना कौन सा चेंज हुआ है? मतलब एमसीक्यूज के वेटेज ज़्यादा है और जो वैसे होते हैं उनकी कम हो गई है। सैंपल पेपर में ऐसा है क्या? मैंने देखा नहीं। सर न्यूज़पेपर में ये लिखा था और टीचर्स भी यही बता रहे थे। जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, केस स्टडी बेस्ड और हाँ, हाँ, हाँ। एमसीक्यूज, उनकी वेटेज ज़्यादा हो गई। हाँ, केस स्टडीज और एमसीक्यूज को मिलाने दो तो वेटेज ज़्यादा है, वो तो पहले भी था। अभी मतलब इस साल भी ऐसा ही चेंज हुई, दोबारा चेंज 30 से 40 हो गए उनकी, 50 से ऐसी कुछ। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, कोई बात नहीं। एक और देखिएगा,
इसमें आगे एग्जाम्पल नंबर 7 है आरडी में, एग्जाम्पल नंबर 7 तो मैं छोड़ रहा हूँ, तो इसी के जैसा है वो तो आप कर लेंगे। एग्जाम्पल 7 छोड़ रहा हूँ, 8 करवा रहा हूँ, 8 अलग टाइप का है सर आप आरडी से करवा रहे हो फिर आरडी आरडी से। Solve the following system of equations. Example 8. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन दे रखी है 8v माइनस 3u माइनस 3u इज इक्वल टू 5uv इज इक्वल टू 5uv 6v माइनस 5u 6v minus 5u is equal to minus 2uv. ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा v है, u है और u भी है ना? तो v भी है, u भी है और u भी है। तो आप ये देखिए, जब इस तरीके का आपको क्वेश्चन दे रखा हो, फिर आपको इसमें क्या करना होगा वो देखिएगा। जैसे ये u भी है, इक्वेशन नंबर 1 में देखिएगा क्या हो जाएगा, 8v माइनस 3u इज इक्वल टू 5uv। अब ये जो u है इसको डिनोमिनेटर में ले लो, 8v माइनस 3u अपॉन uv इज इक्वल टू 5। ये बचा, अब इनको दोनों को स्प्लिट कर दो, ये ऐसा हो जाएगा 8v अपॉन uv माइनस 3u अपॉन uv इज इक्वल टू 5। अब u से इधर u कट गया, v से ये v कट गया, 8 अपॉन u माइनस 3 अपॉन v इज इक्वल टू 5। ये हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशन तो हमने देखी है ना कि 1 अपॉन x अगर आता है तो मैं उसको u मान लेता हूँ, 1 अपॉन y अगर आता है तो उसको हम v मान लेते हैं। तो इसका क्या करें, 8 इंटू 1 अपॉन u माइनस 3 इंटू 1 अपॉन v इज इक्वल टू 5। ये हो गया। यहाँ पर उल्टा काम करना है, लेट 1 अपॉन u इज इक्वल टू x एंड 1 अपॉन v इज इक्वल टू y। समझ गए होंगे? यस सर। ठीक है। 1 अपॉन x दे रखा होता है तो उसको u मान लेते हैं, 1 अपॉन y दे रखा होता है तो उसको v मान लेते हैं। अब आप ये देखिए 1 अपॉन u दे रखा है तो उसको x मान लो, 1 अपॉन v दे रखा है तो उसको आप y मान लीजिए। समझ गए? तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3u, 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब फिर देखेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में है 6v माइनस 5u इज इक्वल टू माइनस 2uv। ये है और इसमें भी uv को नीचे ले आओ, 6v माइनस 5u अपॉन uv इज इक्वल टू माइनस 2। ये हो गया। अब इसको स्प्लिट कर देंगे तो 6v अपॉन uv
माइनस 5u अपॉन यू बी इज इक्वल टू -2। b से b कट गया, ऐसे ही इस u से u कट गया, तो 6 अपॉन u है, तो ये हो गया 6 इंटू 1 अपॉन यू माइनस 5 इंटू 1 अपॉन b इज इक्वल टू -2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब वही है 1 अपॉन यू को x मान लिया, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिएगा कि इसको अगर सॉल्व करना है तो या तो 5 और 3 का एलसीएम 15 या फिर 6 और 8 का एलसीएम 24। ठीक है, तो 15 वाला ज़्यादा बेटर है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन नंबर 2 को कर दो 3 से मल्टीप्लाई। जब उसको 5 से करेंगे तो 5 8 सा 40x माइनस 5 3 सा 15y इज इक्वल टू 5 5 सा 25। 3 से इसको कर दो 3 6 सा 18x, ये 5 सा 15y इज इक्वल टू -6 माइनस, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, -15y प्लस 15y कैंसिल आउट। 40 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 40 माइनस 18 22, ये हो गया 22x, और 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 31। x की वैल्यू आ गई 31 अपॉन 22। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 1 में डाल दो इसको, x की वैल्यू को 8x माइनस 3y 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, तो 8 इंटू 31 अपॉन 22 माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 2 4 ज़ा 8, 2 11 ज़ा, ये हो गया 4 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 124 अपॉन 11 माइनस 3y इज इक्वल टू 5। इसको उधर ले जाओ, माइनस 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 124 अपॉन 11। ठीक है, अब अब देखिएगा इसका एलसीएम ले लीजिए, -3y इज इक्वल टू 11 5 ज़ा 55 माइनस 124 अपॉन 11 124 माइनस 55, तो 14 माइनस 5 इज 9, 14 माइनस 5 इज 9, और यहाँ पर बचा हमारे पास 1 यानी कि 11, 11 माइनस 5 इज 6, माइनस का 69 अपॉन 11, माइनस से माइनस कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 23 अपॉन 11, y इज इक्वल टू 23 अपॉन 11। देयरफॉर अब x जो है वो क्या था? 1 अपॉन u, तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? u, तो u की वैल्यू हो जाएगी 22 अपॉन 31, 22 अपॉन 31, एंड v क्या हो जाएगा? y का रेसिप्रोकल, तो 11 अपॉन 23, v की वैल्यू हो गई 11 अपॉन 23। बोलिए भाई, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब एक बिल्कुल अलग तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा आपको, नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 9 10 वगैरह ये तो सब सेम है, नहीं 10th करते हैं, 10th एग्जाम्पल नंबर 10, 9th इसी के जैसा है, छोड़ रहा हूँ।
एग्जाम्पल 10 है सॉल्व 217x plus 131y 217x plus 131y is equal to 913 और 131x plus 217y वन थ्री वन एक्स प्लस 217y is equal to 827. ठीक है, अब देखना कितना बड़े बड़े नंबर आ गए, ये 217 और इधर 131. ठीक है, हाँ पिछले वाले से तो इजी है। अच्छा कैसे एलसीएम 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 बताओ कैसे करोगे, मुश्किल नहीं है ये भाई, किस टर्म से मल्टीप्लाई करें यही नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस का एक आसान तरीका होता है, जब कभी आप ये देखिएगा कि इधर मुझे दिखाई दे रहा है कि x का कोफिशिएंट 217 है, इधर y का कोफिशिएंट 217 है, तो x और y के कोफिशिएंट सेम है, इधर y का 131 है, इधर x का 131 है, तो इधर भी y और x के सेम है। तो क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये 2 है, मैं लिखूंगा यहाँ पर ऐड इक्वेशन 1 इन 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 + 1 8x, 7 + 1 8, 1 + 3 4 और 2 + 1 348x। इन दोनों को ऐड करेंगे फिर वही 348y, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 7 10, 1 कैरी आ गया, 1 + 1 2 + 2 4 और 9 + 8 17, ये हो गया। ठीक है, अब इधर भी 348 है, इधर भी 348 है, 348 को ले लो कॉमन। आ जाओ वहाँ संभल कर रखना, आ जाओ बस वो साइड से बचना है, बस साइड से। 348 कॉमन ले लिए, इधर बचेगा x + y और इधर है 1740 1740। अब आप ये देखिए, अगर 348 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1740 आ जाएगा। करके देख लीजिए, 5 8 = 40, 5 4 = 20 और 4 24 और 5 3 = 15 और 2 17। तो 348 बन जा 348 5 जा, तो ये वैल्यू आ गई x + y = 5। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, x + y = 5। क्लियर है? ठीक, अब जरा देखिएगा, ये मैंने क्या करा, मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को। अब क्या करिए, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ लिखिएगा, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार दोनों को ऐड करना है, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 - 1 = 6 और 11 - 3 = 8 और इधर बचा 88 कुछ नहीं, 86x। फिर जब 131 में से 217 को करेंगे तो माइनस का 86 आ जाएगा। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 - 7 = 6 और 11 - 10 - 2 = 8, 86 हो गया। बन जा 86 बन जा, x - y की वैल्यू आ गई 1। इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर लो, जो x और y की वैल्यू आएगी वही वैल्यू उन्होंने आपसे पूछी है। तो जब इतनी बड़ी वैल्यू दे रखी हो, बस ये समझ लेना कि अगर पहली इक्वेशन का x कोफिशिएंट, दूसरी का y कोफिशिएंट सेम है, इसका y कोफिशिएंट और इसका x कोफिशिएंट सेम है, अगर ये इस तरीके से ये सेम है, तो आपको क्या करना है, एक बार दोनों को ऐड करके इक्वेशन बना लेनी है, एक बार सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन बना लेनी है। दोनों को सिंप्लीफाई तब करो तो बहुत आसान पड़ेगा।
अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर देना है, प्लस वाई माइनस वाई सीधा सीधा कट रहा है, समझ गए? ठीक है जी, आज इतना कर लीजिए, होमवर्क व्हाट्सएप कर दूँगा आपको। Thank you, sir. Good evening. ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, Good afternoon. गुड आफ्टरनून। X3 y और y की वैल्यू ओके थैंक यू सर गुड इवनिंग सर ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग।